मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बर वक्त इकदाम न किए तो मुस्तकबिल में बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। जानी नुकसान के साथ हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा, माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ इकदाम अकेले नहीं कर सकते, आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जिनका कार्बन के अखराज में हिस्सा न होने के बराबर है। इसके बावजूद हम माहौलियाती आलूदगी से शदीद मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल हैं। पंजाब में धुंध और स्मोक का राज बरकरार। स्मोक से पंजाब की फिजा मुकम्मल धुंधला गई। लाहौर आज दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। स्मोक की औसत शरह 499 रिकॉर्ड की गई। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक हद निगाह में बेहतरी के बाद खोल दिया गया। M3 लाहौर से दिलखाना तक बंद है। खिलाफ वर्जी पर सूबे भर में स्मोक तदारुक क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 1,71,18,000 के जुर्माने किए गए। 8,000 से जायद गाड़ियों के चालान हुए। 12 से जायद गाड़ियों के रूट परमिट मुअत्तल किए गए। तालियावाला में धुंध के बायस 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में बहन भाई समेत 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। दोनों हादसात में मोटरसाइकिल सवार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शिराज, ज़ैनब और इमरान के नाम से हुई है। आउटडोर खेलों के इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में नरमी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में खेलों की सरगर्मियां बहाल हो गईं। 18 से कम उम्र बच्चों को खेलने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज हमें बहुत से अहम मसाइल का सामना है। कौम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जामे बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली की ज़रूरत है। गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने मुतअद्दिद कानूनी और इंतज़ामी इक़दाम किए। इंसानी स्मगलिंग से मुंसलिक ख़तरात के बारे में अवामी आगाही बढ़ाने की ज़रूरत है। फाइनल कॉल की तारीख दे दी है और ये जो तारीख है जिस पे सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है, आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। एहतजाज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किया जाएगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बताया कि आप लोग 8 फरवरी को निकले, ये हमारा हक है। आपने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया। 9 फरवरी को सारा मैंडेट चोरी कर लिया गया। बानी PTI ने कहा, आज कौम ने फैसला करना है। पाकिस्तान को बनाने के लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। हमने मायूस नहीं होना, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। बड़ा इंसान वो होता है जिसका ख्वाब बड़ा होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, आप मुश्किलात से मुकाबला नहीं करेंगे तो मजबूत कौम नहीं बन सकते। मुश्किल वक्त का मजबूती से मुकाबला किया करें। तहरीक इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। एम्पायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी PTI की सियासत का किबला रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, चोर चोर की गिरदान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। फितना खारिज के खारजी नूर वली और गट हाजी की ऑडियो लीक सामने आ गई। खारजी नूर वली महसूद गट हाजी को पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशत गर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। ऑडियो में खारजी नूर वली महसूद कहते हैं कि मुजाहिदीन को इत्तला कर दें कि हमारी तरफ से वापसी की किसी को इजाज़त नहीं। हर कोई अपने आप को तैयार रखे, मुजाहिदीन को रास्ता बदलने की इजाज़त नहीं।
पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों को प्रोफेशनली ट्रीट करे, IMF का मुतालबा सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने का भी मुतालबा किया गया है। IMF का कहना है कि सरमायाकारों के लिए यकसा मेरिट कायम किया जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर वर्किंग करनी होगी। IMF का वफ्द 15 नवंबर को SIFC हुकाम से भी मुलाकात करेगा। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब की बोली मनसूख, ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की बोली को कैंसिल कर दिया गया। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक गैर मुल्की हुकूमत को PIA फ़रोख्त करने की तजवीज़ है। 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई। PIA कतर या अबू धाबी को मुआहदे के तहत फ़रोख्त किया जाएगा। PIA 35,000 सरकारी आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएगी। वज़ारत मजहबी उमूर और PIA के दरमियान मुआहदा तय पा गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से खुसूसी परवाज़ें चलाई जाएंगी। कोयटा, मुल्तान, सक्खर से भी आज़मीन हज के लिए परवाज़ें रवाना होंगी। CEO PIA का बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का आज़म। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान में तनख्वाह $1,000 के बराबर करने के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और तमाम वज़ीर आला को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तस्दीक शुदा बात है कि पाकिस्तान में हर जगह गुर्बत है। तनख्वाहों में इजाफे से शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी। पाकिस्तान के लेबर क़वानीन में फ़ौरी तरमीम की ज़रूरत है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन की हुकाम को रेड लाइन और येलो लाइन BRT मनसूबों पर तामीराती काम तेज़ करने की हिदायत। कहा कि जदीद तरीन डिज़ाइन पर मुश्तमिल BRT से शहरियों को नाकाबिल यकीन रिलीफ फराहम करेंगे। सीनियर वजीर की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास हुआ। BRT के दोनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। कहा कोशिश होनी चाहिए कि डेडलाइन से पहले दोनों BRTs की तकमील हो जाए ताकि आवाम मुस्तफ़ीद हो सकें। सिंध में कल ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। धौंस और धांधली का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी का वतीरा है बैलेट बॉक्स पर कब्जा और साजिश की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफ़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा 2023 में फॉर्म 11, 12 और 13 में धांधली की गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर से चकवाल जाने वाली हादसे का शिकार बारातियों की बस से 13 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दुल्हन को जख्मी हालत में बचाया गया। मजीद अफराद की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक कोस्टर में 25 अफराद सवार थे। रावलपिंडी में लुटेरे काबू से बाहर। थाना सादकाबाद के हदूद में खातून से लूटमार। मुसल्ला डाकू राहगीर खातून से मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। थाना रवात के इलाके निजी हाउसिंग सोसाइटी में भी डकैती की वारदात। 4 मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू कार सवार से मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। कराची के इलाके साइट एरिया गनी चौरंगी के करीब गोदाम में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। 7 गाड़ियां और 1 स्नॉकल आग बुझाने में मसरूफ। गुस्ताखाना और फहश वेबसाइट के खिलाफ PTA इन एक्शन। 1 लाख से ज़ायद गुस्ताखाना और 8 लाख से ज़ायद फहश वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई। PTA मसले को रोकने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। माशाल्लाह बर्फबारी इतना हमें मज़ा आ रहा है। सर्दी के अंदर मज़े की सर्दी है। आप सबको भी आना चाहिए, यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। पे सैफुल मारून नारायण में आए हैं। हमारे पास ये खूबसूरत इतना अच्छा है कि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। मानसहरा वादी नारायण कागान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अंदरून और बैरून मुल्क से आए सयाहों की मौज मस्ती। नौजवानों ने झील सैफुल मुल्क का रुख कर लिया। उधर गिलगित बल्तिस्तान में मौसम ख़ज़ां ने सर्दी की खुशखबरी सुना दी। जर्द माइल पत्तों ने इलाके के हुस्न में इजाफा कर दिया। गजा में सहूनी हमलों का सिलसिला जारी। मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के अलौदा अस्पताल पर भी इजराइल ने बम बरसा दिए। दीर अल बलहा में खैमे पर बमबारी से 2 अफराद शहीद हुए। बैतुल लाहिया में हमले से 4 जबकि नसीरात कैंप पर बमबारी से 5 अफराद शहीद हुए। शहादतों की मजमूई तादाद 43,665 से तजावुज़ कर गई। लबनान में इजरायली फ़ौज के वहशाना हमलों में 28 अफराद लुक़मा अजल बने। शोफ ज़िले में इजरायली हमलों में 15 अफराद शहीद हुए। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह की तलबीब पर जवाबी कार्रवाई। इजराइल ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी।
स्पेन में डाना तूफान की तबाहकारियां, वेलेंसिया के बाद अब मालागा में शदीद तूफान और बारिशों की पेशगोई। हज़ारों अफराद का इनखला। स्पेन के कौमी मौसमियाती इदारे ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाब का खतरा है, जिससे लोगों को इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। एलन मस्क को भी अमरीकी हुकूमत में अहम ओहदा मिल गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर अपनी टीम तश्कील देने में मसरूफ़। एलन मस्क और रामास्वामी महकमा हुकूमती कारकर्दगी के सरबराह होंगे। एलन मस्क ने तमाम सरकारी अखराजात की तफसील ऑनलाइन पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। भारत के इनकार के बाद पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़ बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। ज़राए के मुताबिक माली नुकसान के अंदेशे पर ICC परेशान है। ICC को इवेंट से 90 रोज़ पहले शेड्यूल का ऐलान करना है। ऐलान न करने पर कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। शाहीन शाह अफरीदी ICC वनडे के नंबर 1 बॉलर बन गए। स्टार बॉलर 3 दर्जे तरक्की के बाद पहली पोजीशन पर पहुंच गए। रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान की दूसरी और साउथ अफ्रीका के महराज की तीसरी पोजीशन। नए बैटर रैंकिंग में पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम पहली पोजीशन पर बराजमान, जबकि रोहित शर्मा दूसरी, शुभमन गिल तीसरी और विराट कोहली चौथी पोजीशन पर बराजमान है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। मैच के लिए कौमी T20 स्क्वाड की ब्रिस्बेन में तैयारियां जारी। 3 घंटे के ट्रेनिंग सेशन में फील्डिंग, ड्रिल्स, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी तो उन्हें वेलकम करेंगे। ताहम ये बोर्ड्स के फैसले हैं, क्या करना है क्या नहीं। उम्मीद है भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। कौमी वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की ब्रिस्बेन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में चैलेंजेस तो सामने आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस इतनी आसान नहीं होती। क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर काम कर रहे हैं। और फिल्म और टेलीविजन के सीनियर अदाकार कवी खान अगर आज जिंदा होते तो 82 बरस के होते। चाहने वाले उनकी सालगिरह मना रहे हैं। अंधेरा उजाला जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखाए। 200 से जायद फिल्मों और लातादाद टीवी ड्रामों में काम किया। 2007 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में सितारा इम्तियाज समेत निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।